नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। बेंगलुरु में 16 साल की लड़की अपने ग्रैंड मदर के घर गई थी। छुट्टियां पड़ी थी। इसी दरमियान वो अपनी नानी के घर गई थी छुट्टियां मनाने। इस दरमियान आपको बता दें कि उस घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद 16 साल की बच्ची ने अपनी नानी का फ़ोन इस्तेमाल किया था। लड़की जो थी वो खेलने में अच्छी थी, जिसकी वजह से उसकी बैडमिंटन की ट्रेनिंग हो रही थी। बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु में रहा करते थे और इसी दरमियान वो एक कोच के तहत बैडमिंटन की ट्रेनिंग लेती थी। ये कोच थे सुरेश बालाजी, जो रहने वाले तो तमिलनाडु के थे, लेकिन बेंगलुरु में रहकर एक प्राइवेट जो कोच होता है, लोकल बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर वो लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे और काफ़ी बच्चे वहाँ पर उनसे ट्रेनिंग लिया करते थे। इसी दरमियान छुट्टी होती है, जिसके बाद 16 साल की बच्ची अपने नानी के घर पहुँची थी और वो वहाँ पर थी और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसे मजबूरी में अपनी नानी का फ़ोन इस्तेमाल करना पड़ता है। बता दें कि नानी के फ़ोन से उसने एक फ़ोटो सेंड किया था। ये फ़ोटो बैडमिंटन कोच सुरेश बालाजी को गया था। ये फ़ोटो न्यूड फ़ोटो थी, जिसकी वजह से लड़की ने भेज तो दिया था, लेकिन शायद वो डिलीट करना भूल गई थी और वो अपने काम में लग जाती है। नानी अपना फ़ोन लेती है, कुछ स्क्रॉल करती है। इसी दरमियान नानी के हाथ में वो फ़ोटो लगता है। देखती है तो उसके ही परिवार के लोगों का वो फ़ोटो होता है, उस बच्ची का होता है जो छुट्टियां मनाने अपने नानी के घर आई थी। अब नानी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि उनकी 16 साल की मासूम बच्ची को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उसने एक अपनी पूरी न्यूड फ़ोटो किसी लड़के को भेजी है। नानी मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन फ़ोन घुमाती है उस बच्ची के पेरेंट्स को। बताती है फ़ोन पर कि इस तरह से इस लड़की ने एक नंबर है, जो नंबर नाम आ रहा था सुरेश बालाजी का। पेरेंट्स को खबर देती है, जिसके बाद फ़ौरन पेरेंट्स उस घर में आते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। जिसके बाद बच्ची से बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी जिसकी वजह से उस बच्ची ने अपनी इस तरह की तस्वीरें साझा की थी। माँ पापा जैसे ही उस बच्ची से बात करते हैं, वो रोते बिलखते वहाँ पर चुप ही नहीं होती है, रोने बिलखने लगती है और रोते रोते वो अपने साथ हुए उस आपबीती के बारे में बताती है, जिसे सुनकर माँ, पिता और नानी समेत सभी दंग रह जाते हैं कि आखिर इसके साथ इस तरह से इतनी लंबे समय से अपराध हो रहा था, लेकिन ये किसी को बताने के बजाय इसने चुप्पी साधे हुए था। लेकिन फिर भी माँ पापा जो होते हैं उसका सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स और आखिरकार उसे बोलते हैं कि ये मामला, क्योंकि जिस तरह से अपराध है, उसे रिपोर्ट कराना चाहिए, जिसकी वजह से वो पहुंचते हैं बेंगलुरु के हुली मावू एरिया पुलिस थाने। वहां पर पहुंचते हैं, हुली मावू पुलिस थाने में मामला दर्ज कराते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि उनकी बच्ची जो है 16 साल की उम्र है और वो पिछले 2 साल से एक बैडमिंटन कोच है, वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी और वहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं। ये अकेली बच्ची नहीं थी, लेकिन इस दरमियान इसके साथ पिछले कई दिनों से ऐसी वारदात हो रही है जिसकी वजह से ये बच्ची ट्रॉमा में है और अपने घर में किसी को कुछ बताई नहीं थी। वो तो गनीमत रही कि नानी का फ़ोन उसने इस्तेमाल किया था, जिसमें उसने एक न्यूड फ़ोटो भेज दी थी, जिसकी वजह से ये पूरा मामला सामने आता है। अब मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस उस बच्ची से पूछती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, जिसके बाद बच्ची अपने माँ पापा के सामने पुलिस को वो बयां करती है जो उसके साथ पिछले कुछ दिनों से भयावह आपबीती हो रही थी। बता दें कि 16 साल की बच्ची 2 साल पहले ट्रेनिंग सेंटर, लोकल ट्रेनिंग सेंटर जो होता है बैडमिंटन का, जहाँ पर सुरेश बालाजी कोचिंग कराते थे बैडमिंटन के तहत, वो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बैडमिंटन की तमाम तरह की जो उनकी कोशिशें होती हैं उसमें लगते थे और बच्चों को ट्रेनिंग दिया करते थे। कई ऐसे बच्चे थे, स्कूली बच्चे थे, जो वहाँ पर ट्रेनिंग लिया करते थे। इसी दरमियान ये बच्ची 2 साल पहले वहाँ पहुँची थी। जो बैडमिंटन कोच है उनकी उम्र 16 साल बताई जा रही है, सुरेश बालाजी की। और इसके बाद जब मामला खुलता है तो पुलिस पूरी कहानी सुनती है, जिसमें ये सामने आता है कि ये बच्ची 2 साल पहले सुरेश के पास पहुंची थी ट्रेनिंग लेने के लिए। इसी दरमियान कुछ समय बीतता है, जिसके बाद सुरेश का जो मन होता है वो बहकता है और वो लड़की को बहला फुसला कर कहता है कि चलो मेरे घर पे चलो, वहाँ पर भी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसकी वजह से बच्ची उसके झांसे में आती है और अब वो कोच के साथ उसके घर चली जाती है। इस दरमियान कोच उसके साथ सेक्सुअली हैरेस करता है, उसे सेक्सुअली सारी चीज़ें असॉल्ट करता है और जिसके बाद वो कई ऐसे फ़ोटो वीडियोस उसका वहाँ पर बना लेता है।
अब बच्ची को वो वहाँ पर थ्रेट भी करता है कि अगर जो भी यहाँ पर चीज़ें हुई है इस घर में, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा ये फ़ोटो वीडियो जो है वो वायरल कर दूंगा, तुम्हारे घर पे तुम्हारी शिकायत दर्ज करा दूंगा, कि इस तरह से बता दूंगा कि तुमने क्या कुछ किया है, ये ज़बरदस्ती की है। तमाम तरह के ऐसे एलिगेशंस वो बच्ची को बताता है, उसे डराता धमकाता है ताकि वो किसी को बता ना सके। कई दिनों तक ये बच्ची झेलती रही। इसके बाद वो घर जाती है तो ये जो पहली दफ़ा ये घर पे होता है, इसके बाद मानो उसे उस लड़की पर हावी होने का मौका मिल गया था। कई दफ़े वो लड़की को इसी तरह से बहला फुसला कर घर ले जाता है और इस तरह से सेक्सुअली उसे हैरेस करता रहता था। इसके बाद वो वापस लड़की से मजबूरी में उससे फ़ोटो भी मांगता था। कभी उसका मन होता था तो वो लड़की से कहता था कि न्यूड फ़ोटो वीडियो भेजो। लड़की मजबूर थी क्योंकि उसकी कुछ तस्वीरें उसके पास ऑलरेडी मौजूद थी, जिसकी वजह से वो उसके बहकावे में आती है, झांसे में आती है और फोटो वीडियो भेज देती है। ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। इसी दरमियान छुट्टियां पड़ती है और बच्ची जो होती है अपने नानी के घर जाती है और इसी तरह से जो सिलसिला चलते रहता है, वो न्यूड फोटो मांगता है, बच्ची अपने फ़ोन से नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से वो अपनी नानी का फ़ोन इस्तेमाल करती है और पूरा मामला यहाँ पर खुल जाता है। अब पुलिस जैसे ही शिकायत मिलती है फौरन पहुंचती है सुरेश बालाजी के पास, उसे गिरफ्तार करती है और उसके पास से जो गैजेट्स होते हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, वो तमाम चीज़ें उसी वक्त उससे लेती है। जिसमें बता दें कि जब पुलिस उसे उसकी मोबाइल फ़ोन चेक करती है उसी दरमियान तो मिलता है कि उसमें कई ऐसी माइनर्स लड़कियों के वीडियो और फोटो थे। इसके साथ ही उनकी न्यूड फोटो तस्वीरें भी उस मोबाइल फ़ोन में मिलता है और एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियों के ऐसे गंदी गंदी तस्वीरें उसके मोबाइल में थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी बच्चे माइनर्स थे तो उनके चाइल्ड एब्यूज़ करने के भी वीडियो उस फ़ोन में मिलते हैं सुरेश के। अब पुलिस फौरन उसे गिरफ्तार करती है क्योंकि तमाम ऐसे एविडेंस उसके फ़ोन से ही पुलिस बरामद कर लेती है, जिसमें आपको बता दें चाहे वो न्यूड फोटोज़ हो, इसके साथ ही 8 माइनर लड़कियों की तस्वीरें वीडियो उसके फ़ोन में मिलती है, जिसकी वजह से पुलिस फौरन उसके फ़ोन को भी सीज कर लेती है। सभी की उम्र जो बताई जा रही है 13 से लेकर 16 साल की उम्र है, क्योंकि लड़कियां बैडमिंटन में ज़्यादा अपना वो रखती है, फ्यूचर देखती है, जिसकी वजह से वो ट्रेनिंग सेंटर जाती थी और यही फ़ायदा उठाता था कोच सुरेश बालाजी, जिस पर तमाम ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं। और उसके फ़ोन में जो वीडियो मिलता है उसमें कई तरह के वीडियो है जो बता रहे हैं कि लड़कियों की रिवीलिंग करने वाले तस्वीरें उसने अपने फ़ोन में रखे थे और हो सकता है इस तस्वीरें इस वीडियो के तहत ही वो ब्लैकमेल करता हो। अभी तो मामला एक लड़की का दर्ज हुआ है, लेकिन उसमें जो वीडियोज़ और फोटोज़ है वो तकरीबन आपको बता दें कि कई लड़कियों के सामने आ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फौरन सुरेश बालाजी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से मोबाइल में तमाम एविडेंस मिले हैं, जिसमें ये प्राइमा फेसी ये दिख रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से 8 माइनर लड़कियों की तस्वीरें और उसमें वीडियो हैं जो न्यूड दिखा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं कल्प्रिट के मंशा को जता रही हैं कि इस तरह से उसने कई लड़कियों को अपने झांसे में फंसाया होगा और इस तरह से उसे ब्लैकमेल करके लगातार उनसे तस्वीरें वीडियो मंगाया होगा। और उन्हें कई बार जिस तरह से इस लड़की ने बताया कि उसे घर पर ले जाकर उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया है, तो यानी 8 लड़कियां जो है उनके वीडियो फोटोज़ हैं, तो तकरीबन वो कई ऐसी लड़कियों को ले गया होगा जिससे इस तरह के अपराध किया होगा। फिलहाल पुलिस ने इसमें नाबालिग बच्ची का स्टेटमेंट दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही इसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर इसे अपराधी यानी सुरेश बालाजी है जिस पर ये आरोप लगे हैं, उसे पुलिस ने जज ने जो है 8 दिन की पीसी ग्रांट की है, यानी पुलिस कस्टडी, जिसके तहत पुलिस अब उसे लेकर तमाम ऐसे पहलू पर जांच करेगी जो एलिगेशंस लगे हैं उसके तहत, और जो मोबाइल में वीडियो फोटो मिले हैं उसकी भी पुलिस जांच करेगी कि कितनी सच्चाई है इसमें। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी गिरफ्तार है। अब आप सोचिए, जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पर आप अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं और ऐसे में वो सिखाने वाले यानी गुरु ही इस तरह के भक्षक बन जाएंगे, इस तरह से अपने बच्चों को, नाबालिग बच्चों को या बच्चियों को टारगेट करते हैं, तो ऐसे में कहाँ सुरक्षा है और कहाँ सेफ्टी है, ये सोचने वाली बात है। तो ज़रूरी है कि अपने बच्चों को अगर आप किसी भी तरह से अपने से दूर रखते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो कहीं भी जाते हैं, तो ज़रूरी है
कि दिन में एक बार उनसे बातचीत किया जाए ताकि इस तरह के अपराध होने से बचाया जा सके और उनके ऊपर जो कुछ बीत रही है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, जिस तरह से इसमें देखा गया कि 16 साल की लड़की अपने साथ जो चीज़ें हो रही थी वो झेलती जाती है और ये कोइंसिडेंट होता है कि उसकी नानी के हाथ वो फोटो लगता है, जिसके बाद पूरा मामला सामने आता है। अगर ये फोटो वीडियो उनकी नानी के फ़ोन से नहीं सेंड किया होता तो ये जो कांड है कोच का वो सामने आता ही नहीं। तो ज़रूरी है कि अपने बच्चों से बातचीत किया जाए ताकि उनसे ये चीज़ें निकाली जा सके कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो सही समय पर एक्शन लेना बेहद ज़रूरी है।